आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आप सभी लोगों के लिए ओ लेवल और ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आगे पूछे जाएंगे उनको मैं लेकर के आप आया हूँ, पार्ट 2। और आइए हम चलते हैं आज के अपनी वीडियो पर और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो आज का मेरा जो पहला सवाल है वो है, सॉफ्टवेयर विकास का प्रथम चरण है। फर्स्ट स्टेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें जो सबसे पहला फेज होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी इसका जवाब है सिस्टम एनालिसिस। द फर्स्ट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नोन एज सिस्टम एनालिसिस। मेरा अगला सवाल है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर निम्न में से किस पर आधारित था? द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन। कंप्यूटर का जो पहला जनरेशन जो आया उसमें निम्न में से कौन सी कंपोनेंट्स को इस्तेमाल किया गया? तो आप जानते हैं कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया गया। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा वैक्यूम ट्यूब। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक सिस्टम टूल नहीं है? विच वन इज़ नॉट अ सिस्टम टूल। जो भी ऑप्शन आपको दिए गए उसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा सिस्टम टूल नहीं है। तो हम आपको बता दें कि इसमें स्कैन डिस्क, बैकअप और डिस्क डिफ्रेगमेंटर तीनों आपके एक प्रकार के सिस्टम टूल हैं, लेकिन डॉस्की जो है ये किसी प्रकार का सिस्टम टूल नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला सवाल है, एम आई सी आर है। एम आई सी आर इज, एम आई सी आर क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, दोनों, या नन ऑफ द एबव। तो इसमें आपने पढ़ा भी होगा और हम आपको बता दें कि एम आई सी आर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। इनपुट डिवाइस बैंकों में चेक्स को प्रोसेस करने के लिए एम आई सी आर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर वायरस शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? द टर्म कंप्यूटर वायरस वाज क्वाइंड बाई। जो भी ऑप्शन आपको दिए गए इसमें से किसने कंप्यूटर वायरस शब्द को सबसे पहले क्वाइन किया था, प्रस्तुत किया था? ऑप्शन सी फ्रेड कोहेन जवाब होगा। इसमें मैकेफे और नॉर्टन ये एक प्रकार के एंटीवायरस, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत जवाब दे देते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, फ्रेड कोहेन। एक फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल में निम्न में से किसकी मदद से स्थानांतरित किया जाता है? कंटेंट फ्रॉम वन फाइल टू अनदर इज ट्रांसफर्ड बाय द हेल्प ऑफ। जो भी हम ऑप्शन अप्लाई करते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, जो भी ऑप्शन अप्लाई करते हैं तो उसमें किसका हम हेल्प करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। क्लिपबोर्ड की मदद से हम कट, कॉपी और पेस्ट के ऑपरेशन को हम परफॉर्म करते हैं। कैच एक प्रकार का है। कैच इज अ टाइप ऑफ। इनमें से कैच क्या है? इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जवाब होगा मेमोरी। कैच एक प्रकार की मेमोरी होती है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। एक हाई स्पीड एफिशिएंट मेमोरी होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम की, कॉस्टली मेमोरी होती है। दैट इज योर ऑप्शन ए, मेमोरी। सिस्टम को परिभाषित किया जा सकता है। सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज। कैसे सिस्टम को परिभाषित कर सकते हैं हम? तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन ए जो हमारा है, ये इसका जवाब होगा। एन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स सो एज टू अचीव एन ऑब्जेक्ट। बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जो आपस में मिली होती हैं, लेकिन जब वो सारी यूनिट्स काम करती हैं और एक ऑब्जेक्ट को अचीव करती हैं तो ऐसी यूनिट को हम बोलते हैं सिस्टम। अगला सवाल है, निम्न में से विषम का चयन करें। सेलेक्ट द ऑड वन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक दूसरे से रिलेट नहीं करता? तो हम जानते हैं स्टार, ट्री और बस, ये तीनों आपके टोपोलॉजीज के प्रकार हैं, लेकिन लीनियर ऐसा कोई टोपोलॉजी नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, लीनियर।
डेटा ट्रांसफ़र करने के मानक नियम को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड रूल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा इज नोन एज प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। प्रोटोकॉल जिसे हम लोग सेट ऑफ रूल भी कहते हैं, स्टैंडर्ड रूल भी है ये, जिसकी मदद से हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। टेबल निम्न में से बनी होती है। टेबल इज़ कंपोज्ड ऑफ फ्रॉम। टेबल किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है, तो मैं आपको बता दूं, रोज़ और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से टेबल का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, रोज़ एंड कॉलम्स। कंट्रोल प्लस स्केप करता है। कंट्रोल प्लस स्केप परफॉर्म्स। कंट्रोल और स्केप की को अगर हम एक साथ प्रेस करें तो क्या होगा, तो आप इसे ट्राई करें। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, शोज द स्टार्ट मेन्यू। जैसे ही कंट्रोल प्लस स्केप की को एक साथ आप प्रेस करेंगे, स्टार्ट मेन्यू जो होता है वो अपने आप अपीयर हो जाता है। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस है। विच वन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। अब आप जानते हैं कि आपका मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, और माउस माउस आपका एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज योर माउस। सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। निम्न में से कौन एम्बेडेड सिस्टम को परिभाषित करता है? विच वन डिफाइंस एम्बेडेड सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा जो है ये एम्बेडेड सिस्टम को परिभाषित करता है। अ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल्स अ मशीन। एक हमारा कंप्यूटर सिस्टम और उसी के पैरेलल हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम, और जब दोनों मिलकर के हमारी मशीन को कंट्रोल करते हैं तो हम उसे कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, प्रॉक्सी सर्वर संबंधित है। प्रॉक्सी सर्वर रिलेट्स विथ। प्रॉक्सी सर्वर का संबंध निम्न में से किसके साथ होता है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, एक्सेस यूजर परमिशन। प्रॉक्सी सर्वर दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन डी से रिलेट करता है, एक्सेस यूजर परमिशन विल बी द आंसर। डेटा है, डेटा इज, डेटा क्या है, तो डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, आप जानते हैं। एंड डेटा इज ऑलवेज मीनिंगलेस। डेटा हमेशा मीनिंगलेस होता है। प्रोसेसिंग के बाद जब हमारा डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है तब वो मीनिंगफुल हो जाता है। सो डेटा इज ऑलवेज मीनिंगलेस। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। EPROM का प्रयोग किया जाता है। EPROM is used for EPROM, that is erasable programmable read only memory का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ऑप्शन सी will be the answer, erasing and reconstructing the contents of ROM। रोम के कंटेंट को इरेज करने और फिर से उनके कंटेंट्स को बिल्ड करने के लिए हम EPROM का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसके द्वारा केवल रीड ऑपरेशन किया जा सकता है? ओनली रीड ऑपरेशन इज प्रोवाइडेड बाई। तो आप जानते हैं कि रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहाँ पर हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। लेकिन जो रोम है, रोम की मदद से केवल हम रीड कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम ही है रीड ओनली मेमोरी। सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर, रोम। फाइल को सेव करने के लिए डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर है। डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर टू सेव द फाइल इज़। हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो भी फाइलें सेव करते हो, फाइलें कहाँ जाके स्टोर होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट? ऑप्शन ए विल बी द आंसर, माई डॉक्यूमेंट। हम जो भी फाइल स्टोर करते हैं वो सारी फाइलें बाय डिफ़ॉल्ट माई डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर के अंदर जा कर के स्टोर होती हैं।
हमारा आखिरी सवाल, नेटवर्किंग द्वारा कौन सी सेवा दी जाती है? व्हिच सर्विस इज ऑफर्ड बाय नेटवर्किंग? तो आप जानते हैं फाइल शेयरिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग। यहाँ पर ऑप्शन बी फाइल शेयरिंग जो है ये आपका सही जवाब होगा, फाइल शेयरिंग। दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं फिर से बता दूं कि जो भी सवाल मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी और ओ लेवल में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। दोस्तों आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मैं फिर से एक बार बता दूं कि ओ लेवल का जो पहला पेपर M1R5 है, IT टूल्स और नेटवर्किंग, और ट्रिपल सी का सिलेबस लगभग एक है, इसलिए हमने ये कॉमन फाइल आप लोगों के लिए मैंने बनाई है।